गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सरोज पांडे दयानंद विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज से। जानते हो तुम सब, तुम्हारी मैं बड़ा गर्म है यहाँ। एनीवे, हम अभी अपना स्टैंडर्डाइज टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। कितने तरीके के होते हैं ये हमने अभी पीछे बताया। तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट एंड पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक, दो हिस्से हुआ, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट एक अलग हो गया और एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट अलग हो गया। क्योंकि जब पर्सनालिटी और इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हम किसी पर्सनल व्यक्ति के पर्सनालिटी पे, मतलब किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी को अगर हम देखना चाहते हैं, मेज़र करना चाहते हैं तो पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट हम कब करते हैं? जब हम इंटेलेक्चुअल एंड रीजनिंग एबिलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। तो और ये जो एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट है ये हम तब लेते हैं या जब हम किसी कैंडिडेट की, किसी स्टूडेंट की मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेवल को जानना चाहते हैं, तब हम इसको लेते हैं। या हम ये जानते हैं कि बच्चा इस वक्त मैक्सिमम तैयारी के साथ है तो हम उसका मैक्सिमम लेवल देखना चाहते हैं, एफर्ट का लेवल देखना चाहते हैं, तब हम टेस्ट हम लेते हैं एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमारे सिलेबस में ये ऐसे दो तरीके के टेस्ट हैं जिनसे हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस लेवल जान सकते हैं। वो दोनों टेस्ट क्या हैं? एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टेस्ट। वो दोनों कौन से हैं? एक स्पीड टेस्ट और एक पावर टेस्ट। ठीक है, इस वीडियो में हम स्पीड टेस्ट की बात करेंगे। ये जो टेस्ट है तो नाम से ही समझ आ रहा है कि कुछ ऐसा टेस्ट होगा जिसमें कि हम स्पीड रखेंगे। ऐसा टेस्ट होगा जिसमें जानने की या कहने की या समझने की स्पीड को चेक करेंगे। और ये टेस्ट हम तब लेते हैं जब हम मेंटल एबिलिटी को जानना चाहते हैं और उनका अचीवमेंट टेस्ट कब ले रहे हैं? जब उनकी हमको मैक्सिमम मेंटल एबिलिटी के बारे में हमको पता करना है बच्चों का, तब हम इस टेस्ट को लेते हैं। और इस टेस्ट की ख़ास बात ये होती है कि इसमें टाइम लिमिट होता है, थोड़ा समय होता है कि आपको बहुत ज़रा सा समय दिया जाएगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा, 40 प्रश्न का उत्तर देना है, या 20 मिनट का समय दिया जाएगा, 50 प्रश्न के उत्तर देने हैं, इस तरीके से। और सब्जेक्ट वाइज कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम टाइम लिमिट पे भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इसमें टाइम लिमिट होती ही होती है इन जनरल। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि कम समय में ऐसा टेस्ट जिसमें कि बहुत कम समय दिया जाए हमको और रेट ऑफ वर्क अधिक हो। इसमें हमें क्या देखना है कि कम समय में कौन ज़्यादा काम कर ले रहा है, या कौन ज़्यादा स्कोर पा ले रहा है, या कौन ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर ले रहा है करेक्टली। जैसे हम लोग मैथ्स में कहते हैं ना, स्पीड विथ एक्यूरेसी। एक मैथ्स में स्पीड विथ एक्यूरेसी एक एम है ना गणित सीखने का, वही एम इसका भी, इस टेस्ट का भी होता है कि आप स्पीड के साथ में एकदम सही उत्तर देंगे, तब आप सक्सेस होंगे। जैसे कि कैसे तैयार करेंगे ये हम? चलो मान लेते हैं कि हमको एक पैराग्राफ दिया गया ना, जिसमें 30-40 लाइन है। एक पैराग्राफ दिया गया है, 30-40 लाइन है, और उसमें ये हमको कह दिया गया कि काउंट हाउ मेनी एन आर देयर, या हाउ मेनी ईज आर देयर, है ना। काउंट करो और कितने मिनट में? केवल आपको 10 मिनट का समय दिया गया। 10 मिनट में आप
निकालिए कि कितने ई दिए हैं उसमें या कितने एन दिए हैं, कुछ भी ऐसे करके। तो और सरल भी है, कोई कठिन नहीं है, ऐसे कि 50% ऑफ द कैंडिडेट उसको कर सकते हैं, ऐसा इसको बनाया जाता है, ये टेस्ट को बताते हैं। इस टेस्ट में बेटा क्या होता है कि क्वेश्चंस का स्कोप लिमिटेड होता है। अब जैसे लिमिटेड का क्या मतलब है, जैसे भी हमने कहा एक पैरा दे दे जिसमें एस या कोई स्टोरी हो, स्टोरी के बारे में हमसे बात की जाए, कुछ ऐसा, या फिर कैलकुलेशन में दे दिया जाए कि जैसे मान लो एडिशन दे दिया जाए कि 150 प्लस 100 या 230 इक्वल टू नंबर दे दिए जाए उसके पूरे कि A 372, B 360, C इतना ऐसे करके दिया, या नन ऑफ द अबव, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हों और समय तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हो। या फिर हमको स्पेलिंग बताने के लिए या दे दिया जाए कि व्हाट आर द करेक्ट स्पेलिंग्स, तब स्पेलिंग का, ग्रामर का, इस तरीके का टेस्ट हम स्पीड टेस्ट से लेते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड टेस्ट भी हमारा स्पीड टेस्ट में लिया जा सकता है। ऐसे लिंग्विस्टिक एबिलिटी को जब हम जानना चाहें या कैलकुलेटिव एबिलिटी को जब हम जानना चाहें या राइटिंग एबिलिटी के बारे में हम जानना चाहें, तब हम स्पीड टेस्ट को लेते हैं। वर्बल एबिलिटी टेस्ट, ये टेस्ट में हम वर्बल एबिलिटी टेस्ट भी होता है कि हम फटाफट, होता है ना कि सीज फायर वाले क्वेश्चंस होते हैं, जल्दी जल्दी बताइए कि भारत की राजधानी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, महाराष्ट्र की राजधानी का, ऐसे करके पूछें। या हम ये पूछते जाएं कि जल्दी जल्दी में समबाहु किसे कहते हैं, विषमबाहु किसे कहते हैं, मतलब जल्दी जल्दी, हम जल्दी जल्दी प्रश्न करें और बच्चे फटाफट उत्तर दें, तब हम स्पीड टेस्ट लेते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए हम इसको कर सकते हैं, तो जब हम कैलकुलेटिव, लिंगुअल यानी कि ग्रामर, स्पेलिंग और वर्ड नॉलेज, इन सब का टेस्ट लेना चाहते हैं, तब हम स्पीड टेस्ट लेते हैं। जैसे वर्ड की बात करें तो हम कॉमनली यूज्ड वर्ड जो होते हैं हम उनको लेते हैं, और जो करेक्ट स्पेलिंग हो, है ना, उनके बारे में बात करनी हो, तब हम इस टेस्ट को लेते हैं। जैसे रिवीजन है ना, तो रिवीजन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, REVITION या फिर RIVISION या फिर REVISION या REVISSION, मतलब इस तरीके का जब हम टेस्ट लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम स्पीड, और समय सीमा दे देते हैं भाई कि आपके पास ये 40 प्रश्न हैं, इनको 10 मिनट में करके दीजिए। सिनोनिम्स, एनाटॉमीज के बारे में बात करनी हो तो हम इस टेस्ट को लेते हैं। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में होता है ना कि रिलेटेड वर्ड क्वेश्चंस होते हैं, किक, डैश डैश, वॉक, इसमें क्या फिल करेंगे हम, थ्रो, टॉयज, शाइन, फील, फीट, बैड, क्या चीज़ इसमें हम लगाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जब हम बनाते हैं और समय सीमा कम रखते हैं, तब हम स्पीड टेस्ट लेते हैं। और ये टेस्ट क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि हम बच्चे की वर्बल एबिलिटी, लिंग्विस्टिक एबिलिटी, कैलकुलेटिव एबिलिटी को जानना चाहते हैं, तब हम ये स्पीड टेस्ट लेते हैं। ठीक, अब पावर टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएं।